देखो, हम जब भी नवरात्रा का त्यौहार आता है, सब लोग बहुत तन्मयता से बोलते हैं, भक्ति भाव से करते हैं और कहते भी हैं। हम लोग माता का जागरण कर रहे हैं, माता का जागरण कर रहे हैं। रात भर का जागरण प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, मन पूरा भक्ति भाव से भर गया। बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई पूजा पाठ होता है ना, तो मन के अंदर सुकून और शांति आता ही आता है। लेकिन जो ये आप लोग या हम लोग ये शब्द बोलते हैं ना कि माता का जागरण कर रहे हैं, ये थोड़ा सा शंका वाली बात है। मैं इससे पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि माता को जागृत करने का क्या ज़रूरत है? जागरण करना तो अपने मन का करो। अब माता को जगा रहे हो तो जागृत देवी हैं ही, तभी तो धरती पे टाइम टू टाइम आती हैं और लोगों को कर्म के हिसाब से फल देती हैं। माता जागृत है, उनके नेत्र त्रिनेत्र सब खुले हुए हैं। वो कहीं भी रहें इस सृष्टि पे, ब्रह्मांड में सब कुछ देखते रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग माता को जागृत कर देते हैं। इस चक्कर में रात भर जागते भी हैं, 9 दिन की बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं, लेकिन अपना जागरण 9 दिनों में भी नहीं कर पाते हैं। नवरात्र का व्रत करते हैं, हाँ, नमक नहीं खाते हैं, फल पे रहते हैं, बहुत लोग सेंधा नमक खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, कट्टू का आटा खाते हैं, बहुत सा चीज़ खाते हैं अपने शक्ति के हिसाब से। अच्छी बात है, करना चाहिए। इतना करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है, अब तो आपका मन जागृत हो जाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपने टॉक्सिक जो सोच है, विचार हैं, शब्द, उसको नहीं चेंज कर पाते हैं। वो वही काम करेंगे, बहुत अच्छा से आरती और गा लिए माता का, और फिर से चले आएंगे टॉक्सिक बात करने, गलत बात बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, तंग करेंगे, चहर के रहेंगे, पागल करार करेंगे या पागल करार करने में एकदम कोई कमी कसर ना छोड़ेंगे। आपने कैसा जागरण किया? ये क्या माता का जागरण है? माता के जागरण का मतलब होता है मन के निगेटिविटी को साइड कर दो और पॉजिटिव शक्ति को जागृत करो। तो क्या आपने यही सीखा है? और अगर आपने पूजा करके यही सीखा है तो आई एम वेरी सॉरी, आप पूजा सही ढंग से नहीं समझ पाए, मतलब वो भक्ति भाव से आप नहीं कर पाए, इसलिए गलत काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब भी आप पूजा पाठ करते हो ना, अपने आप की शक्ति को जागृत करो, और जो लोग आपको टॉक्सिक है ना, उनको सजा दो। क्योंकि इस तरह के लोग ना माफ़ी से नहीं सुधर सकते जब तक आप इनको सज़ा नहीं दोगे। माफ़ कर दिया, आपने देख लिया ना, 5 साल 10 साल आज आपके साथ, 20-25 साल का समय गुजर गया। इनफैक्ट अब तो कुछ समय में आप धरती से निकलने का भी समय हो जाएगा। समय को सरकते समय नहीं लगता है, इसलिए समय पे जाग जाना ही ज़रूरी है। और इंसान इस चीज़ को समय पे नहीं समझ पाता है तो बहुत पछताता है। कहने का मतलब क्या है ना, जो हित नाता परिवार के लोग आपको इतने वर्षों से तंग कर रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हो, इतना घुटते गए कि आपको कई तरह के विकार शरीर में आ गए, आप मानसिक रोगी इनफैक्ट बन गए, माइग्रेन जैसी बीमारी आपको पकड़ लिए, स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी आपको हमेशा होते रहते हैं। अब तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, अब तो आपको जागृत हो जाना चाहिए। हुँ? कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो लोग हमको तंग करें, मुझे उन लोगों को सज़ा देना चाहिए। टॉक्सिक लोगों को ना देख लो पहले, अगर सुधर गया तब तो ठीक है, नॉर्मली सुधरता नहीं है। इसलिए रावण का भी अंत हुआ, दुशासन दुर्योधन का अंत हुआ, रक्त बीज सुम निसुम का माँ दुर्गा आके अंत की। जब माता के समक्ष ये लोग नहीं सुधर पाए तो हम लोग के समक्ष ये नकारात्मक लोग क्या सुधरेंगे? हम लोग तो बहुत छोटे नॉर्मल आदमी हैं। जब साक्षात भगवान प्रकट हुए तब भी ये लोग ना सुधर पाए, भगवान को इनका अंत करना पड़ा। ठीक है, भगवान की शक्ति से, प्रभाव से, वाइब्रेशन से ये लोग की भी शक्ति परिवर्तित हो जानी चाहिए थी, नकारात्मक शक्ति बदल जाती, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती, नहीं हो पाई ना। तो आप और हम कैसे सोच सकते हैं कि हम इन लोग को माफ़ कर देंगे तो ये लोग सुधर जाएंगे? ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। ये लोग को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। सज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छा सा नोट बना के लिख के खा के पी के लटक जाओ, नहीं, वहाँ तो आप अपने आप को सज़ा दे रहे हो। हमको बहुत आश्चर्य लगता है जब मैं ये चीज़ न्यूज़ में सुनती हूँ कि वो इस इंसान ने, हाँ, पत्नी से या पति से प्रताड़ित होकर अपना जीवन लीला ख़त्म कर दिया। बहुत बार स्कूल कॉलेजों में, वहाँ ऑफिस में भी हम ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको तंग करा उसको सजा दो। आप पापी को तो खुलेआम छोड़ दिए हो, वो इसको उसको सबको तंग करता रहेगा। रोड पे पागल कुत्ते को पकड़ा जाता है, ठीक है, घर में जो शरीफ कुत्ता उसको थोड़ी कोई पकड़ के ले जाता है। पागल कुत्ता को छोड़ देगा तो सैकड़ों को काटता चलेगा, बीमार करता चलेगा। तो उस पागल को पकड़ो, जो पापी है उसको पकड़वाओ। इतना मीडिया सशक्त हो चुका है, सब लोगों के सामने बात रखो, कानून भी सत्य का साथ देती है। हालांकि थोड़ा कभी कभी समय लंबा लगता है, सब्र करना पड़ता है, सब्र की बांध टूट भी जाती है, बट ऊपर वाला पे फेथ रखो, भगवान पे फेथ रखो। माता की जब पूजा कर रहे हो ना तो शक्ति इतनी जागृत हो ही जाएगी आपकी कि आप अपने जीने का हक ले पाओगे। इसलिए सर उठा के जियो, लोगों के आगे गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना छोड़ो, और जागरण करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की शक्ति का, आत्मा की शक्ति का जागरण करो और सही